बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी 2 से 3 दिन में टिकटों को लेकर के स्थिति साफ हो सकती है। एनडीए का घटक दल है हरियाणा लोकहित पार्टी, और कुछ दिन पहले भी धर्मेंद्र प्रधान से गोपाल कांडा की मुलाकात हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से दूसरी बार ये मुलाकात हुई है जब से चुनावी तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं सभी दल। तो इस बीच दूसरी बार ये मुलाकात चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की। चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव के बाद ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए का एकमात्र घटक दल एचएलपी है हरियाणा में अभी तक, और उसी के मद्देनजर सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, और करीब 40 मिनट तक ये लंबी मुलाकात चली है दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। यह महत्वपूर्ण मुलाकात, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा उनसे मिलने के लिए पहुंचे, बातचीत की गई, चुनाव पर चर्चा की गई, सीटों को लेकर के विशेष रूप से चर्चा की गई। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है चुनाव की घोषणा के बाद? एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले। जितेंद्र, बिल्कुल, जब चुनाव के दौरान ऐसी मुलाकातें होती है तो वो खासी महत्वपूर्ण होती है, और खासतौर पर जब चुनाव डिक्लेयर हो चुके होते हैं ऐसे स्थिति में भी। इससे पहले भी जो चुनाव प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं, और देखिए उनके साथ उनकी पहली मुलाकात भी एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की हुई थी। उस समय उन्होंने अपनी तरफ से रखा था कि करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां एचएलपी अपने चुनाव में मैदान में उम्मीदवार उतारना चाहती है। लेकिन उस समय जो चर्चा हुई थी उसके बाद उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने घटक दल की बात रखी होगी। निश्चित रूप से हरियाणा की इकाई से भी चर्चा हुई और तमाम चर्चाएं हुई है। देखिए, इसमें तो कोई शक है नहीं कि हरियाणा लोकहित पार्टी की एक बड़ी भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे जो 5 साल के शासन के दौरान रही है। चाहे वो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आया हो, किसान आंदोलन आया, कितने मौके आए जब एचएलपी के प्रमुख और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ डटे रहे। एनडीए का एकमात्र घटक दल आपने अभी कहा ही है, तो ऐसे में हरियाणा में एक मजबूत घटक दल और साथ साथ कई सीटों पर प्रभाव डालने वाले गोपाल कांडा को निश्चित रूप से जो उनकी मुलाकात जो आज हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। खासतौर पर जो सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी सीटों के साथ जो है वो एचएलपी मैदान में उतरेगी एनडीए घटक दल के रूप में, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो इस तरह की चर्चाएं उनकी हुई है। देखने वाली बात है कि कब तक स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन यह बात तय है हितेंद्र कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक बड़ी भूमिका जहां जहां दायित्व मिला गोपाल कांडा ने निभाई, तो उस लिहाज से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उनका महत्व समझती है। और केंद्र में भी जिस प्रकार से देखिए कि चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल है या दूसरे जीतन राम मांझी है, वो एक एक सांसद चुन के आए, उन्हें महत्व दिया गया एनडीए में और उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने एनडीए के तमाम सहयोगियों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करता है। तो इसी लिहाज से लगता है कि यह मुलाकात भी महत्वपूर्ण है। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर आए थे, उस समय उन्होंने खास मुलाकात जो है विधायक गोपाल कांडा के साथ की थी। उस समय भी उनकी चर्चा हुई थी और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि मिलकर जो है चुनाव में लड़ी जाएगी और हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो महत्वपूर्ण बयान भी उन्होंने दिया था, और आज की मुलाकात का भी खास जो महत्व देखा जा रहा है सियासी गलियारों में। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से ये मुलाकात हुई है एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की।